हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू स्टूडेंट के साथ। इन्होंने पीपीएमईटी पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट बहुत ही अच्छे परसेंटाइल के साथ क्वालिफाई किया है। तो जानेंगे इनकी स्ट्रेटेजी। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं और कितना परसेंटाइल है? Hello everyone, my name is Simranjit Kaur. I am from Mandi Gobindgarh and my percentage is 92%. 92 परसेंटाइल इन पीपीएमईटी एग्जाम। Yes. ओके, अब आपके सिलेक्टेड कॉलेजेस कौन से हैं? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो पटियाला राजेंद्रा कॉलेज है, फिर मैंने अमृतसर और फरीदकोट दोनों में प्रेफर किया है। फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस राजेंद्रा है। ठीक है। आपने जो अपनी स्टडी करी वो कैसे करी, मतलब आपका प्रेपरेशन के लिए क्या क्या कुछ फॉलो करते थे? प्रेपरेशन जैसे क्लासेस तो करते ही थे, लेकिन बेटर था कि मतलब ज़्यादा मैंने मतलब प्रेफर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर सकूं खुद से भी। लेकिन जो आपने मतलब ग्रुप बनाया हुआ था जैसे कोचिंग का, तो उसमें से जो क्वेश्चंस थे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस की। ठीक है। आप थ्योरी पे ज़्यादा टाइम देते थे या प्रैक्टिस क्वेश्चन पे? दोनों में सेम ही था, लेकिन थ्योरी पे मैंने थोड़ा कम दिया। लेकिन जैसे पहले भी किया हुआ था +1 +2 में, तो मैंने क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रेशर लिया। ठीक है। एग्जाम पीपीएमईटी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी ज़्यादा आता है या आउट ऑफ एनसीईआरटी? मतलब दोनों सेम ही होते हैं। वैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी भी होता है, लेकिन मतलब कर लेते हैं ज़्यादा, मतलब मुश्किल से नहीं होते क्वेश्चन। ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी की प्रिपरेशन आपने कहाँ से करी? आउट ऑफ एनसीईआरटी की जैसे कि आप लोगों ने करवाया था वैसे तो मैक्सिमम वही आए, लेकिन थोड़े मिलते जुलते थे, लेकिन हो गया मतलब जैसे क्वेश्चंस क्लासेस में किए सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए या एग्जाम टोटली डिफरेंट था? टोटली डिफरेंट भी नहीं था, लेकिन बस जैसे आप लोगों ने करवाया था प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसे थोड़े बहुत सिमिलर भी थे, लेकिन मतलब जैसे क्लासेस में आपने थ्योरीज में करवाया था वैसे अगर थ्योरीज मतलब साथ साथ करो तो हो जाता है। क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, सारे कवर हो गए थे। यस। मॉक टेस्ट पेपर का कितना रोल है इस एग्ज़ाम के लिए? मॉक टेस्ट में बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मतलब जो लास्ट ईयर वाले होते हैं तो उसमें से ज़्यादा प्रेफर मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से आते हैं। ठीक है। कोई आपके अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ें या 3 ऐसे पॉइंट्स वी कैन से जो किसी स्टूडेंट को जरूर करने चाहिए टू क्लियर पीपीएमईटी एग्ज़ाम? वैसे तो जो कोचिंग्स क्लासेस में मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा बारी प्रैक्टिस हो सके वो, और मॉक पेपर तो बेस्ट है। ठीक है। और कोई ऐसी मिस्टेक जो किसी स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन? तो मतलब ध्यान से क्वेश्चंस को, मतलब ज़्यादातर हड़बड़ी में नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि क्वेश्चंस भी ना ऑप्शंस थोड़ी सिमिलर सी होती हैं, तो सारी क्वेश्चंस की ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के फिर ही क्वेश्चन के आंसर को मतलब करना चाहिए। ठीक है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बायो। मोस्ट डिफ़िकल्ट? मोस्ट डिफ़िकल्ट फिज़िक्स। ठीक है। और फिर फिज़िक्स को इजी कैसे बनाएं? फिज़िक्स को इजी तो मतलब ज़्यादातर उसके क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस उतनी प्रेफर करूँगी मैं। तो ज़्यादा मैंने की क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी हो गया। ठीक है। और बायो फेवरेट क्यों है? बायो के थोड़े इजी से क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमारे मतलब बॉडी पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर होते हैं। मेरे शुरू से ही मैं बायो में मतलब ठीक हूँ, मतलब ज़्यादा मतलब 90% तो हो ही जाता है मेरे से बायो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बायो में से ज़्यादा बॉटनी पोर्शन था एग्जाम में या जूलॉजी वाला ज़्यादा था? जूलॉजी वाला ज़्यादा था, क्योंकि मतलब ये पेपर भी उसी के हैं, तो जूलॉजी वाला मुझे ज़्यादा लगा। ठीक है, ठीक है। बिगेस्ट फियर क्या था ड्यूरिंग प्रिपरेशन? बिगेस्ट फियर ज़्यादातर मैं नर्वस थी कि पेपर पता नहीं कैसा हो गया है नहीं, लेकिन बिगेस्ट फियर था कि मतलब फिज़िक्स के क्वेश्चन से थोड़े मुझे देख के टफ लगे, लेकिन हो गया था। वो भी इजी थे, लेकिन जैसे जैसे करने लगी तो हो गए। ठीक है। केमिस्ट्री में से कौन सा पोर्शन ज़्यादा आता है एग्जाम में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल? फिजिकल ही आता है ज़्यादा। ठीक है। आपकी +2 किस बोर्ड से करी और कितने % के साथ? CBSE बोर्ड से की थी 75%। ओके। आपके अकॉर्डिंग बोर्ड्स और पीपीएमईटी एग्ज़ाम कितने सेम या डिफरेंट हैं?
बोर्ड्स एग्ज़ाम और PPMET दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट ही हैं। कैसे? जैसे उसमें तो एक तो हो जाता है कि थ्योरी पार्ट हो जाता है, उसमें लिखने वाला होता है और बाकी मतलब थोड़े से इसमें नर्सिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा थे, मतलब बोर्ड्स में नहीं किए थे। ठीक है। ओके, अगर आपको पढ़ते टाइम कभी डीमोटिवेशन होगी कि मेरे से ये नहीं हो रहा, तो कैसे आप मोटिवेटेड स्टेज में आए? कौन मोटिवेट करता था आपको? आप लोग करते थे, जैसे कि मैं घबरा जाती थी कई बार, तो मम्मा कहते थे आपको फ़ोन कर लो, तो आप मोटिवेट करते थे। ठीक है। अब आप अपनी इस अचीवमेंट का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? आप लोगों को। आपकी बेस्ट है, आप लोग करिए साथ साथ। चलो ठीक है, थैंक यू। और बाकी आपकी इस जर्नी में आपके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स का कितना रोल रहा? पेरेंट्स का थोड़ा सा कम ही था, लेकिन क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा होते थे कि ये बात करने का तो टाइम ही नहीं मिलता था। आप लोगों से जितनी बातें हुई वैसे मम्मा पापा से तो हुई ही नहीं। अच्छा ठीक है, टीचर से ज़्यादा बातें हुई या पेरेंट्स से कम बातें हुई? यस। और फिर वो टाइम मैनेजमेंट ही ऐसी है। ठीक है। ओके, आपने कोई और एग्ज़ाम दिया PPMET के अलावा? PGI का दिया था, जो भी आपने। ठीक है, PGI का दिया। नीट का दिया था, नीट की कोचिंग मतलब नीट का हुआ नहीं, क्लियर नहीं हुआ, ऐसे ही दिया था बिना मतलब सीरियस ज़्यादा हुआ। ओके, ठीक है। आपका ओवरऑल सनी कोचिंग क्लासेस के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। मतलब कि अगर मैं खुद से तैयारी करती तो मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिपेयर कर पाती और मैं क्लियर कर पाती ये पेपर। अच्छा, इतना विश्वास है हमारे में? यस। ठीक है, थैंक यू। और क्या आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को सनी कोचिंग क्लासेस रिकमेंड करेंगे? यस, बिल्कुल। मैं खुद प्रेफर करूँगी कि मैं वीडियो डाल के, मतलब जैसे मैं खुद अपना चैनल बना के आपकी वीडियो शुरू करूँगी। ठीक है, वहाँ पे अपने चैनल पे बोला करेंगे सनी कोचिंग क्लासेस अच्छा। यस। ठीक है जी। ओके, क्या हम आपकी वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं? श्योर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से अपने डिजायर्ड पोजीशन पे पहुँचे। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।